हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं चैलेंजेस फॉर नेशन बिल्डिंग का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह बहुत सारे चैलेंज जो है देश के सामने थे जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब यहाँ पे इंडिया में जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, दो तरह के स्टेट्स थे उस टाइम। कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, उनको हम बोलते थे द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस विच वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड दूसरे जो थे वो थे प्रिंसली स्टेट्स गवर्न बाय द इंडियन प्रिंसेस। वो अभी भी इंडियन प्रिंसेस ही गवर्न कर रहे थे। तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट के बाद सबसे बड़ा ये क्वेश्चन था कि किस तरह इन स्टेट्स को, किस तरह इंडिया में इनको यूनाइटेड करें, इंडिया के साथ इनको यूनियन बनाना है, किसको पाकिस्तान के साथ जाना, किसको इंडिपेंडेंट स्टेट एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट ही रहना है जैसे वो पहले रूल कर रहे थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, देयर वर टू टाइप्स ऑफ प्रोविंसेस इन ब्रिटिश इंडिया. The British Indian provinces directly under the control of the British government and princely states governed by Indian princes. Immediately after independence, there were almost 565 princely states. Many of them joined Indian Union. Travancore, Hyderabad, Kashmir and Manipur initially refused to join Indian Union. बहुत सारे जो स्टेट्स थे, 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, वो क्या कर रहे थे, वो अपने वहाँ के प्रिंस खुद ही अपने उसी स्टेट को रूल करना मांग रहे थे और वो अपने इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए रखना चाह रहे थे। बट लास्ट में क्या हुआ, बहुत सारे जो स्टेट्स थे वो एग्री कर गए इंडियन यूनियन के साथ मिलने के लिए। पर अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने अभी भी यूनियन के साथ मिलने से मना कर दिया था। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के क्या अप्रोच थे। Then interim government took a firm step against the possible decision of India into small principalities of different sizes. The government's approach was guided by three considerations. अब तीन कौन से कंसिडरेशन थे? द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। जो इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते थे वो अपनी मर्जी से इंडिया के साथ मिल जाना चाहते थे। एंड नेक्स्ट वन वाज द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स। यहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी थी गवर्नमेंट की कि अगर किसी को ऑटोनॉमी देनी है किसी स्टेट्स को तो वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। Consolidation of the territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी गई? कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज को। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर चैलेंजेस फॉर नेशन बिल्डिंग। थैंक यू चिल्ड्रन, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।